हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति के हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती है तो उसका जीवन कैसा होता है। क्या वह बहुत दुर्भाग्यशाली होता है या फिर वो भाग्यशाली बन सकता है, या फिर उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वे अपने दुर्भाग्यों को सौभाग्य में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर उसके हाथों में और कौन सी ऐसी रेखाएं मिल सकती है जो एक ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती है उसे भी बहुत भाग्यशाली बना देती है। दोस्तों, हमारे हाथों में इस स्थान पर एक लंबी सी रेखा होती है जो हथेली को आधी चीरती हुई पार होती है। ये जीवन रेखा होती है और इसी के पास से नीचे मस्तिष्क रेखा जाती है और इस स्थान से इस तरफ जो रेखा जाती है उसे हृदय रेखा कहते हैं। दोस्तों, हमारी हथेली में नीचे से ऊपर ये मिडिल फिंगर होती है, इसके नीचे इस स्थान पर शनि का पर्वत होता है। नीचे से एक रेखा शनि के पर्वत पे जाती हुई दिखती है, इसे ही भाग्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों, भाग्य रेखा किसी किसी व्यक्ति के हाथों में नहीं भी पाई जाती है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एक खराब भाग्य रेखा से ये ज्यादा बेहतर है कि किसी व्यक्ति के हाथों में भाग्य रेखा ही ना हो। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा तो है पर वह दूषित है, यानी कि वह टूटी हुई हो, उसमें द्वीप का चिन्ह हो, या फिर वह लहरदार हो, उस पे क्रॉस का साइन हो, या फिर किसी भी प्रकार का उसमें खराब संकेत हो, तो वो फिर उस व्यक्ति को दुर्भाग्यशाली बना देता है। लेकिन एक भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथों में ना हो तो वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली नहीं होता, वो बहुत सौभाग्यशाली बन सकता है, लेकिन उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथों में बहुत सीधी भाग्य रेखा हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और इसमें कोई दोष नहीं हो, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा धनवान होगा, लेकिन उसे अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और वो अपनी जिंदगी बहुत सुचारू रूप से जिएगा। वो पैसे भी कमाएगा, सफलता भी प्राप्त करेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथों में भाग्य रेखा नहीं है तो वो भी ये सब चीज प्राप्त करता है, लेकिन उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसे बार बार अपने करियर को चेंज करना पड़ता है और फिर वो अंत में जाके, अगर उसके हाथों में कुछ सौभाग्यशाली रेखाएं हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, वे सारी रेखाओं के सपोर्ट से वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके हाथों में या किसी के भी हाथों में भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन उसके हाथों में, ये हमारे हाथों में जो लिटिल फिंगर के बगल में अनामिका उंगली है, इसके नीचे यहाँ सूर्य का पर्वत होता है और नीचे से ऊपर जो रेखा जाती है सूर्य पर्वत में, उसे सूर्य रेखा कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हाथों में भाग्य रेखा नहीं है लेकिन सूर्य रेखा है, तो फिर वो भाग्य रेखा के सभी दुष्परिणाम को या फिर भाग्य रेखा न होने के सभी दुष्प्रभाव को दूर कर देती है और ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा ना हो लेकिन हथेली में और कोई भी रेखाएं गलत संकेत ना दे रही हो या फिर हथेली भी बहुत सुंदर हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं लेकिन अपने जीवन में सक्सेस भी पाते हैं। जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर अगर ऊपर जाती हुई आपको दिखाई देती है तो फिर ये हमारी सफलता की रेखाएं होती है, जो भाग्य रेखा ना होने पर भी उस व्यक्ति को सफल बनाती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हाथों में भाग्य रेखा होती है तो फिर वो अपने जिंदगी को बहुत शानदार ढंग से जीता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो भाग्य रेखा जो है वो बिना दोष के होनी चाहिए और एकदम सटीक होनी चाहिए। और अगर भाग्य रेखा किसी के हाथ में ना होती है, वो भी अपनी जिंदगी को जीता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई उतावलापन या फिर कोई रोमांच नहीं होता। वो बस अपनी जिंदगी जीता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता रहता है।
दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि भाग्य रेखा का ना होना किसी भी व्यक्ति के लिए दुष्प्रभाव नहीं होता। हाँ, उसके मेहनत को बढ़ाता है, लेकिन उसके लक्ष्य से उसे कभी भी दूर नहीं करता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।